आए हम आगे की ओर चलें, और आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब भी हम राजा के समक्ष आते हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने भेंट को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। याद रखें, शायद बहुत सारे लोग इसके सही सामर्थ्य को नहीं समझते हैं। बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयां हैं भेंट के विषय में जो नहीं समझते हैं। समटाइम वी आर सो रिलैक्स कि जब भेंट का समय हो रहा हो तो हम सोचते हैं हमको क्यों देना जरूरी है, और बिल्कुल सही है, आपको देना जरूरी नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में, 7 साल के बाद में, जब हमारा जो जीवन है वो टर्न लेने लगता है एक ऐसे स्थान पर जहां पर आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, आप सोचने लगते कि हमने क्या बुरा किया था, क्यों ऐसा हुआ, हमारे लिए प्रबंध क्यों नहीं हो रहा है। कई बार हम रोते हैं, प्रभु आप हमारे लिए प्रबंध करें, और जब वो प्रबंध को हम नहीं देखते तो हम कहते हैं प्रभु आपने प्रबंध नहीं किया। गलत। लेट मी गिव यू वन की, मैं आज आपको कुंजी देना चाहता हूं। परमेश्वर हमेशा प्रबंध करता है किसी न किसी चीजों के द्वारा, लेकिन आप कई बार बोलते परमेश्वर आपने प्रबंध नहीं किया, और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको कहा था कुछ करने को, पास्टर रिकी थापा के द्वारा, प्रॉफिट रिकी थापा के द्वारा, या किसी और प्रॉफिट के द्वारा, या किसी और संदेश के द्वारा, या किसी और किताब के द्वारा। आपने वो कार्य नहीं किया। याद रखना, परमेश्वर का प्रबंध ठीक वैसे ही नहीं आता है जैसा आप देखना चाहते हैं। हो सकता है आज आप में से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हो आर्थिक एक परिस्थिति में छुटकारे की, लेकिन आपने क्या किया है जिससे आपको छुटकारा मिलेंगे। मैं समझता हूं ये जो नए नियम वाले जो पुरानी लोग हैं वो हमेशा कहते हैं नहीं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही छुटकारा दे दिया, ऐसे ही छुटकारा दिया। नहीं, वहां पर भी आपका रोल था। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, लेकिन वहां पर भी आपका एक रोल है। जब तक आप मुंह खोलकर अंगीकार नहीं करेंगे, उसको अपना दिल नहीं देंगे, तब तक आपको उद्धार भी प्राप्त नहीं होगी। So there is an exchange, आदान प्रदान है वहां पर। वैसे ही जब आप आर्थिक चीजों के लिए इंतजार करते हैं कि आप वहां पे छुटकारा प्राप्त करें, और आप मानो 5 साल से प्रार्थना कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, और स्पेशली हमारे भारतीय मसीह संस्कृति में जहां पर पता नहीं, हम जब मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि सब कुछ जो है अब मसीह पूरा कर देगा। क्या परमेश्वर प्रबंध करता है? जी हां, लेकिन आज मैं आपको बाइबल का एक एक पेज खोल के बता सकता हूं कि परमेश्वर कैसे प्रबंध करता है। वो जादुई परमेश्वर नहीं है। चमत्कार और जादू में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप ऐसे प्राणी है जो हमेशा चमत्कार के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जीवन में परेशानी है। हमारा जीवन आशीषित होना चाहिए, चमत्कारिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमत्कार तब होती है, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स अब लिखना बहुत जरूरी है। चमत्कार आपके जीवन में तब होती है जब परेशानियां होती हैं। अगर आप कहते हैं कि लगातार हम चमत्कार का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब लगातार आपके जीवन में परेशानियां हैं। एक मसीही लोगों को आशीषित जीवन जीना चाहिए, न कि चमत्कारिक जीवन। हां, मैं कहता हूं कि हमारा जो मसीह जीवन है वो अलौकिक जीवन है, अपने स्वभाव में, न कि घटनाओं में। मसीही जीवन
एक अलौकिक जीवन है अपने स्वभाव में, न कि घटनाओं में। अगर आपका जीवन अलौकिक घटनाओं में है तो याद रखें, आपको हमेशा ब्रेक थ्रू के लिए या छुटकारे के लिए इंतजार करना पड़ता है। चमत्कार वहीं पर होती है जहां पर समस्या होती है। एक विश्वासी आशीषित जीवन जीना चाहिए, ना कि चमत्कारिक जीवन। याद रखें, इसके विषय में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमेशा प्रबंध करता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन उसका प्रबंध करने का शायद तरीका आपके सोच से मिले नहीं। उदाहरण के रूप में मैं बोलता हूं, परमेश्वर ने एलिया को कहा कि मैं तेरे लिए रोटी का प्रबंध करूंगा, और यहां पर वो एक विधवा महिला, याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा एलिया को कि मैंने विधवा महिला से कहा है कि वो तुझे रोटी खिलाए, लेकिन तुझे उठकर जाना पड़ेगा। उसको उठकर जाना पड़ा। सो एलिया आता है। ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस। एलिया आता है उस बूढ़ी महिला के पास में जिसको परमेश्वर ने कहा था कि रोटी खिलाने को, जो कि हम कहानी में नहीं पाते कहां पर कहा था। एनीवे, और वो आता है और कहता है कि मुझे क्या कर रही है, सुनो मेरे लिए पानी लेकर आओ। बोलते ठीक है। वो बूढ़ी महिला जाती है, विधवा महिला जाती है पानी लेने के लिए, और उसी समय वो कहता है सुनो जब जा रही हो मेरे लिए रोटी भी बना के लेकर आना। और वो बूढ़ी महिला जो है ताज्जुब करने लगती है। वो कहती है कि हमारे पास में यही मैदा है जिसको हम पका कर खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कहता है अगर मरना है तो मरो, तुम ऐसा ही करो, जाओ पका के खाओ, लेकिन उससे पहले मुझे खिलाओ। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? पहली बात, परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पे भी उस विधवा महिला को नहीं कहा कि उसको खिलाओ। ये तो परमेश्वर ने एलिया को कहा था, मैंने उसको कहा है ना। कैसे कहा है उस विधवा महिला को, सुने जरा। एलिया वहां पे प्रकट हुआ और कहता है कि मेरे लिए रोटी लेकर आओ। विधवा महिला को परमेश्वर कब कह रहा था रोटी लेकर आओ? जब एलिया वहां पे पहुंच गया। एलिया के मुंह के द्वारा विधवा महिला को कहलाया कि रोटी खिलाओ। इसीलिए विधवा महिला ने एक बार उससे कहा कि उसकी तकलीफ क्या है, दूसरे बार उसने शक नहीं किया उसके बातों में। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब उसने एलिया के बातों को सुना कि तू जा ऐसे ही कर, तो उसके अंदर विश्वास आ गया, क्योंकि वो मसीह का वचन था जो एलिया के मुंह से निकल रहा था। और उस विधवा महिला ने उसको ग्रहण कर लिया और गई और रोटी बना के लेकर आई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका घड़े का मैदा और उसकी तेल कभी भी खत्म नहीं हुई। बट लुक एट हियर, देयर इज एन एक्सचेंज, एक आदान प्रदान है वहां पर। एलिया उसको आशीष देता है और बदले में ये बूढ़ी महिला या विधवा महिला इसको रोटी देती है। ना दोनों के लिए परमेश्वर ने प्रबंध कराया। कैसे? एलिया के लिए भी प्रबंध कराया, लेकिन एलिया को उठकर जाना पड़ा और उसको आशीष देनी पड़ी। बूढ़ी महिला शायद वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर तू है या नहीं, मेरे लिए प्रबंध कब करेगा। और जब परमेश्वर का जब प्रबंध आया तो थोड़ा सा भयानक प्रबंध था, क्योंकि ये प्रबंध मुंह फाड़े कह रही थी कि ये जो एक मुट्ठी मैदा है वो भी दे दे। आज आप में से कितने लोग प्रबंध का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो एक मुट्ठी मैदा लेकर बैठे हुए हैं। आप में से अधिकतर लोगों को लगता है कि नहीं, परमेश्वर जो है वो ऐसे ही प्रबंध करेगा। नहीं, ऐसे नहीं करता है। जादुई परमेश्वर नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ प्रबंध कर रहा है, देयर इज अ सर्टेन रोल यू नीड टू प्ले। जब परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है तो आपका एक रोल है जो आपको प्ले करना है, जो आपको निभाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी से सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर जरूर चमत्कारिक रूप में प्रबंध करेगा, लेकिन आपका एक रोल है। हो सकता है कि आपको एक मुट्ठी मैदा बचा हो और वो मैदा देना हो।
याद रखिए, एक और विधवा महिला थी, बूढ़ी महिला थी, जिसने यीशु के सामने 2 दमड़ी दे दी। और यीशु ने वहां पे बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रहा था, और वहां पे बहुत बड़े विद्वान लोग, बहुत अमीर लोग, जाने माने लोग वहां पर आए थे, और वो अपना दान दे रहे थे। और उन्हीं दानों के बीच में, भेंट लेने के बीच में, यीशु मसीह ने सबको रोका और सब के सामने कहा, इसने बहुत ज्यादा दिया है। उसके पास में, क्योंकि उसके पास में जो था उसने सब डाल दिया। इसका मतलब क्या है? उस महिला के बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताता जरूर। आगे क्या हुआ उसके बारे में नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। उस महिला का सेविंग फिर कभी खत्म नहीं हुआ होगा। जरा सोचो, यीशु मसीह अगर आपका तारीफ करे, मतलब कौन फिर आपका विरोध कर सकता है? इसीलिए पास्टर को दिखाने के लिए नहीं दे, प्रॉफिट को दिखाने के लिए नहीं दें, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। और प्रबंध का इंतजार नहीं करें, क्योंकि प्रबंध आती तब है जब आपको कुछ करना होता है। तो आपका एलिया कौन हो सकता है जिसको आप सुन रहे सुबह? नहीं, कई लोग बोलते परमेश्वर बोलेगा तब दूंगा। परमेश्वर कैसे बोलेगा? एलिया के मुंह से बोलेगा। परमेश्वर इस सुबह आपसे कैसे बात करेगा? प्रॉफिट रिकी के द्वारा बात करेगा, है ना? नहीं, मैं तो परमेश्वर का ही सुनूंगा। मैं आपसे यह पूछता हूं, लास्ट टाइम आपने परमेश्वर का कब सुना था, जो अब भेंट के लिए सुनेंगे? लास्ट टाइम आपने परमेश्वर को प्रकट होते कब देखा था, और आपने कब उसका आज्ञा पालन किया था, जो उसने कहा था आपको करने के लिए, जो अब आप करेंगे? परमेश्वर कहेगा तब मैं दूंगा, ये केवल बहाना है नहीं देने का, और बहाना है परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं करने का। और मैं आशा करता हूं कि आप उस बहाने से दूर रहेंगे और अपने प्रबंध के लिए इंतजाम करेंगे। अपने प्रबंध के लिए हमारा जो प्रबंध है, मैं अपनी गवाही पर गवाही दे सकता हूं, स्पेशली फाइनेंस के क्षेत्र में, लेकिन आज मैं देना नहीं चाहता हूं। कारण यह है कि हम उन परिस्थितियों से बहुत ऊपर उठकर आ गए। डे एंड नाइट। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे पास में प्रबंध आया, एग्जैक्ट अमाउंट जिसकी हमको जरूरत थी, और बड़ी अमाउंट थी, एग्जैक्ट अमाउंट जिसकी हमको जरूरत थी। मैंने वो लिफाफा खोलकर भी नहीं देखे। पास्टर लीजा ने कहा, पता है आपको ये इतना अमाउंट आया, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरत भी ज्यादा है। तो अब मुझे वो लगता भी नहीं, मतलब मुझे शौक भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है ही हैज टू प्रोवाइड फॉर मी। मैं जो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, उसके लिए उसको प्रबंध करना पड़ेगा। तो आपके पास में हक होना चाहिए ये बोलने के लिए, परमेश्वर क्या किया तूने? अगर आपके पास में खेत है, अगर आपने बीज बोए हैं, आप हक के साथ में जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा कटने का समय आएगा, सो एंड सो डे में हमारी कटनी है, उसके बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो ये हक होता है। लेकिन अगर आपने कभी बोया ही नहीं है, तो आप प्रार्थना करते रहिए। इस महिला ने बोया, उनके पास में जो कुछ था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं हुई।